हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई है, जबकि पंजाब में 1925 हमारी हैं, उनके यहाँ 13,873 है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ AQI ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੌਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾ ਦਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਭੋਪਾਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੋਟਾ, करनाल, रोहतक, हिसार, जोधपुर, इंदौर, मेरठ, जयपुर, चंडीगढ़, जबलपुर, पटना, आगरा, बद्दी, उदयपुर, आज मेरे को सारा स्टेट वाइज भी है। दिल्ली के किहड़े एरिए ने, पंजाब के किहड़े एरिए ने, हरियाणे के किहड़े एरिए ने, मध्य प्रदेश। SYL नहर निर्माण के बाद पराली प्रबंधन का मुद्दा हरियाणा व पंजाब राज्यों के बीच कलह का कारण बनता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने अपने आंकड़े पेश कर पराली पर सियासी जंग लड़ रहे हैं। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में बढ़े हुए धुएं पर तल्ख दिखाई दे रहा है। हकीकत यह है कि चावल की खेती मुख्यतः हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, अम्बाला, करनाल, पानीपत के साथ साथ पंजाब के फाजिलका, मुक्तसर, पटियाला, मानसा, संगरूर आदि जिलों में किसान करते हैं। चावल की खेती कम समय में पकने वाली फसल है। इसके बाद किसान उसी भूमि पर गेहूं की फसल की बुवाई करना चाहता है। समय कम होने से चावल की फसल के अवशेष यानी पराली को संभाल पाना आम किसान के लिए मुश्किल है। मजबूरन किसान पराली को आग के हवाले कर भूमि को जोत योग्य बनाता है। किसान पराली न जलाए और इसके समुचित प्रबंध हो, शायद इस पर किसी भी राज्य की सरकार गंभीरता से काम नहीं कर रही जितना समय रहते होना चाहिए। पराली प्रबंधन को लेकर जिन उपकरणों की आवश्यकता समझी जाती है, उनकी कीमत करोड़ों में है, जिनका आम किसान द्वारा खरीद पाना मुमकिन नहीं है। वही कुछ ऐसे कृषि उपकरण भी है जिनसे पराली वाली भूमि में नई फसल की बुवाई हो सकती है, मगर उनके लिए भी बड़ी हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी क्षमता के ट्रैक्टर खरीदना भी हर किसान के बूते की बात नहीं। जब पराली जलाने का सीजन आता है तो आसमान में पराली जलाने से धुएं के गुबार उड़ते हैं। वहीं धरातल पर जीवन बसर करने वाले किसान के मित्र कीट व पेड़ों पर रहने वाले पक्षी भी अकाल मौत का ग्रास बनते हैं। कहने को तो हरियाणा व पंजाब में जलने वाली पराली से उठने वाले धुएं का असर राजधानी चंडीगढ़ की बजाय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ज्यादा बताया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, यह अपने आप में विचारणीय विषय है। इसी वक्त दिवाली का त्योहार भी होता है, इसलिए दिल्ली में धुएं की प्रतिशतता बढ़ जाती है, जिसका संज्ञान अदालत तक को लेना पड़ता है। धरातल पर हकीकत जानने की जरूरत है। कहीं धुएं पर सियासत तो नहीं हो रही। हरियाणा के पूर्व मंत्री जगदीश नेहरा का तर्क है कि सत्ताधारी दलों को पराली पर राजनीति घोटने की बजाय उचित प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पराली का सारे मिल के हल निकालें, क्योंकि पराली जो जलाते हैं उसको और सबको नुकसान होता है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, यूपी हो, राजस्थान हो, सारे मिलके। और इसका हल केंद्र सरकार को कह के निकालना चाहिए ताकि ये मुसीबत कम हो, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ रही है। ख़ास तौर पे हरियाणा में तो कुछ न कुछ कंट्रोल हुई है, पंजाब में बढ़ रही है, तो ये साथ में सेहत के लिए भी और वैसे भी लोगों के, आम लोगों के लिए भी ये दिक्कत वाला है। उससे बहुत से लोग डेथ हो रही है, क्योंकि कैंसर हो जाता है और कई बीमारियां हैं। तो इसलिए इसको राजनीति करने की जरूरत नहीं है। राजनीति करेगा उसको समझ नहीं है क्या भाई आगे क्या कहानी है।
तो राजनीति नहीं करके और सारे मिल बैठ के और स्थायी हल निकालना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जब संज्ञान लिया तो हरियाणा व पंजाब की सरकार पराली जलाने के दोषारोपण एक दूसरे पर करने लगी। दोनों राज्यों की सरकारें इस मुद्दे पर आमने सामने आ खड़ी हुई है। कृषि उपनिदेशक बाबूलाल के अनुसार हरियाणा के अकेले सिरसा जिला में अब तक 163 आगजनी की घटनाओं को हरसेक द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनमें से 84 चालान कर 2,37,500 रुपए जुर्माना किसानों पर लगाया गया है। सिरसा के गांव बरूवाली प्रथम के युवा हरप्रीत सिंह, जो कि हाल ही में चंडीगढ़ से वकालत की पढ़ाई कर लौटे हैं, ने बताया कि बेरोजगारी के इस दौर में पराली के जरिए रोजगार की तलाश में इसके प्रबंधन का बीड़ा उठाया है। यह युवक हरियाणा और पंजाब के कई जिलों में किसानों से संपर्क कर पराली की गांठ बनाकर भंडारण कर रहा है। युवा एडवोकेट का कहना है कि इस पर उसको करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा है। पराली के गांठ बनाकर वह ईंधन के तौर पर प्रयोग में लाने वाली औद्योगिक कंपनियों, ईंट भट्ठा अन्य जरूरतमंद लोगों को बिक्री करेगा। उनका कहना है कि अगर सरकार आर्थिक मदद करे तो भी इस प्रबंधन कार्य को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है जी। मेरा गांव बरूवाली फर्स्ट है जी। मैं LLB पास आउट हूँ चंडीगढ़ से। तो इस टाइम मैं फ्री था, तो वायु के बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए हमने ये पराली का मॉडल लेके आए हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो खेतों में इस टाइम धान की कटाई का सीज़न चल रहा है, जो पराली बच जाती है, इसमें किसान क्या करते हैं, इसे आग लगाने का काम करते हैं, जिससे ज़मीन को भी उनकी नुकसान होता है और वायु में भी पोल्यूशन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो पराली बच जाती है उसे हम इकट्ठा करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जिससे फार्मर की हेल्प हो जाती है। पराली को इकट्ठा करके हमने ये डंप लगा रखे हैं। इस वक्त हम सिकंदरपुर गांव में खड़े हैं। इससे पहले हम अलीका में डंप लगा चुके हैं, मल्लेका गांव में, सिरसा के जो मल्लेका गांव में भी हमने स्टार्ट किया है। तो हम क्या करते हैं, जो पराली को इकट्ठा करके डंप करते हैं, उसके बाद ये एक बिजनेस के तौर पर भी बहुत अच्छा काम है। हम इस पराली को बाद में किसी को बेच सकते हैं, पावर प्लांट को बेच सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा इसमें पैसा भी कमा सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट से भी यही अपील है, गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस काम को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि हम इसे बड़े स्केल पर भी कर सकते हैं और भी लोग इसे अपनाएं, और जिससे वायु में पोल्यूशन को कम किया जा सकता है जी। किसानों को हम यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये पराली को जलाना नहीं चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो उनकी खेत की गुणवत्ता होती है उसमें भी कमी आती है, जो इनके मित्र कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे उनको भी बहुत नुकसान पहुंचता है, और पोल्यूशन तो इससे होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है जी। तो हमारी किसानों से अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पराली दिया जाए, तो हम आपकी इसमें मदद करते हैं। इस प्रोजेक्ट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? हमने लगभग इसमें इस साल 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, जिसमें हमारे पास 5 राउंड बेलर है मैशियो के, एक हमारे पास हॉलैंड का 60-90 बेलर है, तो हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रॉली है जो आप देख चुके हो। तो 5 करोड़ के तकरीबन हमने इस पे इन्वेस्ट किया है जी। तो हमारी गवर्नमेंट से और भी अनुरोध है कि हमारी हेल्प की जा सके, तो हम इसे और भी बड़े स्केल पर कर सकते हैं जी। जैसे इस एक गांव को कर रहे हैं, तो हम और भी गांवों में डंप लगा सकते हैं। हम मौके पर हमारे 3 गांवों में डंप चल रहे हैं, एक मल्लेका गांव, अलीका गांव और यहाँ सिकंदरपुर। उधर किसान नेता कामरेड स्वर्ण सिंह विर्क का फसाना है कि धान की फसल संभाल करने के बाद कम समय में अगली फसल की जुताई के लिए पराली जलाना उनकी मजदूरी है। पराली की गांठ बनाने व अन्य प्रबंधन के लिए महंगे उपकरण खरीद पाना उनके बूते की बात नहीं है। गांव बेगू के किसान मनोज कुमार का कहना है कि सरकार किसानों पर जुर्माना लगाने की बजाय पराली प्रबंध के उचित व सस्ते उपाय करे तो वे हरगिज पराली नहीं जलाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार। क्या पराली क्यों जला रहे हैं आप? मजबूरी है, मजबूरी बहुत फसल नहीं बीजनी, नहीं अगली फसल बीजनी है, कोई समाधान है जी, साधन चलता नहीं है। कितने किले जमीन है बस? मेरे पास 2 किले है, बाकी ठेके पे है। हाँ जी, कि पराली क्यों जलाते हो? पराली में ट्रैक्टर का साधन नहीं, बीच में रूटर सीटर भी नहीं चल सकता, बिजाई हो नहीं सकती, अगली फसल बीजांगे
बिजाई नहीं हो सकती, साडी मजबूरी है भाई।